अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अली। दुबई में बहुत से लोग आते हैं अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए। कुछ लोग आते हैं एज अ बिजनेसमैन, मिलीनियर होते हैं अपने कंट्री में, बट दे वांट टू बिकम बिलीनियर। कुछ लोग आते हैं लो बजट सैलरी वाले, वो इस कंट्री में आके ख़ुद को सेटल करना चाहते हैं, एक अच्छी सैलरी के लिए आते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं होता, बट दे आर लुकिंग फॉर अ हाई, दे आर लुकिंग फॉर अ मिलीनियर। कोई एक्सपीरियंस नहीं है, एजुकेशन है उनके पास, इस कंट्री में आके उनके हाई गोल होते हैं। आज आपको मैं ऐसे ही एक पर्सनैलिटी से मिलवाता हूँ। जब वो इस कंट्री में आए थे तो कुछ भी नहीं था उनके पास, कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मिस्टर तनवीर शहजाद से तकरीबन 2005 में 2005 में आए थे। जब आए थे तो कोई एक्सपीरियंस नहीं था, अपने कंट्री में कोई एक्सपीरियंस था? नहीं, मुझे तो यार इवन बिलीव करें ये तक नहीं पता था कि जहाँ से टिकट लेते हैं उसको ट्रैवल एजेंसी कहते हैं। वो भी मुझे पाकिस्तान से जब फर्स्ट पहली जॉब क्या की थी आपने इधर? यहाँ पे आके स्टार्टिंग में यार वेरी फ्रेंकली बड़ा टफ टाइम देखा हुआ मैंने, ठीक है। सबसे जो फर्स्ट जॉब थी मेरी यूएई में, विजिट वीज़े पे आया था 2005 में, एंड सिक्योरिटी जॉब थी मेरी एज ए सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है। 12 घंटे 12 आवर स्टैंडिंग ड्यूटी थी, एक सैलरी कितनी खड़े रहना 900 और उसमें फूड भी आपका था, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन एंड अकोमोडेशन प्रोवाइड करती थी कंपनी, लेकिन 900 में भी वो डिटेक्ट करते थे। सम टाइम आपने शेव नहीं किया उसके डिटेक्ट हो गए हैं, आप लेट हुए उसके डिटेक्ट हो गए हैं, तो लाइक 900 भी पूरा नहीं मिलता, ठीक है। तो स्टार्टिंग फर्स्ट जॉब मेरी वो थी। उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स का मुझे एक्सपीरियंस था थोड़ा सा पाकिस्तान में, डिशेस वगैरह लाइक टीवी चैनल्स डिशेस वगैरह लगाते हैं पाकिस्तान में बहुत दिन था, तो वो भी कुछ अर्सा करता रहा हूँ। उसके बाद ट्रैवल एजेंसी मैंने ऑलमोस्ट 2007 में मैंने ज्वाइन की थी। 5 से लेकर 6 तक 2 काम 6 से 7, हाँ। उस टाइम कुछ अर्सा लाइक जॉब ढूंढने में लग गया, नहीं मिलती थी। कभी सिक्योरिटी जॉब की है, ठीक है। फिर और कुछ अर्सा मैंने यहाँ पे जो अबायाज होते हैं लेडीज़ के, उसके ऊपर नग लगाते हैं, ठीक है। वो भी थोड़ा अर्सा काम करता रहा हूँ। किस्सा मुझसे के ऑलमोस्ट 1.5-2 साल मुझे नहीं पता चला कि कहाँ गई, और कुछ भी नहीं, लाइक हैंड टू माउथ था। समटाइम खाने के पैसे होते थे, समटाइम मुझे नहीं होते। तो ट्रैवल एजेंसी मैंने ऑलमोस्ट 2007 में ज्वाइन की थी एज ए मैसेंजर। मैसेंजर क्या होता है? मैसेंजर मींस मेरी ड्यूटी थी कि आपने उस टाइम सब अभी तो ई टिकट्स आ गई, सब मैनुअल टिकट्स होती थी वो, लाइक, ठीक है। तो वो दूसरे ऑफिस से जाके कलेक्ट करता था मैं, लाइक मुझे ऑफिस वाले कैश देते थे, ठीक है। ये जॉब फ्ला ऑफिस में, एयरलाइन के ऑफिस में, लाइक एमिरेट्स में जाओ या बीआई के ऑफिस जाओ, ये टिकट्स कलेक्ट करके आओ, बैंक जाओ, ये डिपॉजिट कराओ, ये कैश विड्रॉ कराओ। तो लाइक ऑफिस के जो ऊपर के काम थे, मीन्स आउटसाइड के जो काम थे, वो मैं एज ए मैसेंजर ट्रैवल एजेंसी ज्वाइन की थी ऑलमोस्ट 2007 में, ठीक है। तो बेसिक सैलरी उन्होंने मेरी उस टाइम लगाई थी 250 दिरहम, 250 दिरहम बिलीव करें मेरी सैलरी थी, जिसमें इवन बंदा 1 महीने का अपना फूड और अकोमोडेशन भी नहीं अफोर्ड कर सकता, ठीक है। तो उस टाइम कुछ फ्रेंड्स थे, मैं कभी नहीं भूल सकता जिन्होंने मुश्किल वक्त मेरे साथ दिया था। तो बंदा वो थे सारे कुछ तो वो मेरा स्टार्ट था ट्रैवल एजेंसी का, ठीक है, लाइक 250 दिरहम से। एंड ये ऑफिस मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह 2011 से। मैंने 2011 में ये परचेज किया था ऑफिस। तो इवन इसी ऑफिस में मैं एज ए स्टाफ था, ठीक है। वो उधर वो चेयर मेरी थी। 3 साल में एज ए स्टाफ था इसी ऑफिस में, और 2011 में मैंने इसको मैंने परचेज किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इतना नवाजा या इतना करम किया कि मैं क्या ऐसा काम किया कि जो एक नॉर्मल बंदा आगे नहीं करता। 3 साल के अंदर 250 दिरहम सैलरी थी, जो कि कब उस टाइम पे लगा लो कि एक अकोमोडेशन के लिए होता है। मेन थिंग जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा कि उस टाइम लाइक काफ़ी अर्सा में रहा, हैंड टू माउथ रहा, ठीक है। घर में कुछ सेव करके भेजना तो बड़ी दूर की बात थी, अपना यहाँ पे खाना पीना करके मिलता था। तो हिम्मत नहीं हारी, भागा नहीं। मेरे रूममेट्स जो थे वो कसम से मुझे अभी तक उनके वर्ड्स याद हैं, वो कहते थे कि
क्योंकि जब तुम नए नए आए हो तो हमने तुम्हें देखा तो हमने कहा ये हफ्ता 2 हफ्ते महीना मैक्सिमम गुजारेगा, ये नॉर्मी डेरी सा है, ठीक है, बर्गर सा है, तो ये भाग जाएगा ये काम। लेकिन आप फ्री नहीं यार, तुमने कसम से तुमने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। तो मेन थिंग यार हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, गोल हिम्मत नहीं नहीं हारनी चाहिए। आप ना अपना वो करें, अपनी जो नीयत है, आपका इरादा है, वो आपका लाइक ठीक है, किसी से चीट या फ्रॉड का नहीं होना चाहिए। वो आपका अगर ठीक है, अल्लाह के साथ जानती है, अल्लाह के साथ आप बंदों से जानते हैं कि आपका मकसद क्या है, ठीक है। आप ये जो कुछ भी कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, आप किसी से चीट नहीं करो, किसी को धोखाबाजी ना हो, तो अल्लाह आपकी हेल्प करता है। और भागना नहीं चाहिए मुश्किल अल्लाह से कि नहीं यार मैं कर रहा हूँ, 1-2 साल से कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आपको अल्लाह सजा देता है, दिल से मेहनत करो, लगे रहो, गोल अच्छे हों। एग्जैक्टली मैं जब यहाँ पे आया था तो यार नथिंग, बिलीव करोगे कि दोस्तों से मैं पाकिस्तान से वो लाइक डिफरेंट दोस्तों से कुछ लोन लेके आया था। उस टाइम 2005 में किसी से 10,000 लिया, किसी से 20,000 लिया, किसी से 50,000 लिया, ठीक है, तो लोन लेके आया था और कुछ एक छोटा सा प्लाट था वो सेल करके आया था, ठीक है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑफिस अल्लाह पाक ने दिया हुआ है, इज्जत दी गई है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह लग्जरी गाड़ी के नीचे, ठीक है, लेक्सस है 460, फैमिली यहाँ पे है। पाकिस्तान में भी बिजनेस स्टार्ट किया हुआ? पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह सेम और मासा के नाम से ट्रैवल एजेंसी ओपन की थी आज से 2-2.5 साल पहले, लेकिन हमने ये कोरोना में आके इसको शट डाउन कर दिया था, मतलब कुछ समझ नहीं आ रही थी कि कितना लंबी समय चलेगा, लेकिन स्टिल वो हमारा सेटअप, हमारा सारा कुछ हमारे पास है, लाइसेंस हमारे पास है, प्लस डेयरी फार्म का रिसेंटली बिजनेस शुरू किया है। अच्छा, छोटा भाई पाकिस्तान में था तो लाइक नहीं था, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको डेयरी फार्म का मैंने एक तो पाकिस्तान में बहुत दिन है आजकल, वो मैं मेंशन कर दूं, मैंने यहाँ का यूएई से जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अचीव किया है, अल्लाह पाक ने मुझे बहुत ज़्यादा नवाजा। एक तो मैंने अपने गांव में 8 एकड़ ज़मीन थी, मैंने वो परचेज की थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद बाकी दूसरे डिफरेंट प्लाट्स अल्हम्दुलिल्लाह घर बनाया, उस बात का अपने बड़ा शुरू कर दिया, फिर अपनी शादी, सिस्टम की शादियाँ, ठीक है, अल्लाह पाक ने मुझसे वो किस्म से काम करवा दी सोच नहीं सकता। अच्छा, मुझे 2 क्वेश्चन पूछना है आपसे। जी जी। पाकिस्तान में या इंडिया में आउटसाइड बिजनेसमैन है जो माइंड जिनका थिंकिंग ये है कि भाई मैं यूएई में जाके, दुबई, शारजाह, अजमान में जाके ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस करना चाहता हूँ, उनके लिए क्या एडवाइस है कि वो इन्वेस्टमेंट ला के इधर बिजनेस स्टार्ट कर लें कि इधर आके उनको कुछ एक्सपीरियंस लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? नहीं, एक्सपीरियंस तो आप मस्ट होना चाहिए, ठीक है, आप बिल्कुल भी फ्रेशर, आप किसी भी फील्ड में जाएं, आपको उसका नॉलेज, उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। मोस्टली हमारे जो भाई कहते हैं कि हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया, ये कुछ ये किया, ठीक है, और फेल हो गए, उसकी मेन रीज़न यही होती है कि आपको उसका नॉलेज नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता, कि आपको कुछ भी सेटअप है, ठीक है, उसका नॉलेज आप में मार्केट में कैसे होना है, इसमें लॉसेस क्या है, आप क्या और कहाँ से अर्न कर सकते हो, ये तो बहुत ज़रूरी है नॉलेज, ठीक है। और बाकी कोई भी काम ऐसा नहीं है कि यार आप ये कहो कि मुश्किल है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे नहीं पता था जहाँ से टिकट लेते हैं वल्लाह उसको ट्रैवल एजेंसी कहते हैं, मुझे नहीं पता था पाकिस्तान से, मुझे दिल्ली में आया था एज ए मैसेंजर, एक ट्रैवल एजेंसी को ज्वाइन किया था, मुझे नहीं पता था कि यार ये काम, मैं सोच भी नहीं सकता था कि अल्लाह पाक मुझे एक काम होता कैसे है, आगे कैसे जाना है। एग्जैक्टली, ठीक है, लगे रहो बस यार, मेहनत करो, ठीक है, और हिम्मत नहीं हारो तो अल्लाह पाक आपको एक दिन आपका सिला जरूर देते हैं। तो वही मेंशन मैं कर रहा था, पाकिस्तान में यार अच्छा खासा प्रॉपर्टी बनाई है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी अल्लाह का शुक्र है ऑलमोस्ट मोर देन 30 गाय हमारे पास है अभी, माशाल्लाह। इवन एक कुर्बानी के लिए रखी हुई कि वैसे? नहीं, हम इंशाअल्लाह ताला उसको डे बाय डे एक्सटेंड कर रहे हैं, मेरे अल्लाह ने चाहा और हम दूध सेल कर रहे हैं राइट नाउ, और इसको हाई लेवल पे लेके जाएंगे, ऑलमोस्ट 1 साल कुछ महीने हुए हैं और हम मोर देन 30 गाय हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो और एक काम अल्हम्दुलिल्लाह एक और बिजनेस स्टार्ट किया पाकिस्तान में, लेकिन अभी सरप्राइज है दोस्तों के लिए, अच्छा, किसी से डिस्कस नहीं किया है, तो वो इससे भी बड़ा प्रोजेक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि एज अ फ्रेशर जो बिजनेसमैन लोग आते हैं, इन्वेस्टर आते हैं, उनके लिए कुछ एडवाइस दें। एज अ सैलरी पर्सन जो यहाँ पे आता है, उनके हाई गोल होते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं या एक अच्छी पोस्ट पे काम करना चाहते हैं कि जहाँ पे सैलरी अच्छी हो लेकिन इनिशियल बेस पे जीरो होता है, उनके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे?
देखें जो बिजनेसमैन आते हैं हमारे भाई इन्वेस्ट करने की गर्ज से यहाँ पे आते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई आपकी फील्ड क्या है, ठीक है, आपको किस चीज़ का नॉलेज है, ठीक है। आप कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी फील्ड उठा के देख लें, ठीक है, उसमें आपको बहुत सक्सेसफुल लोग भी मिलेंगे एंड बहुत ज़्यादा फेलियर भी मिलेंगे, ठीक है। उसमें से बहुत सारी रीज़न होती हैं, ठीक है, आपसे मैनेज नहीं सी होती चीज़ें, ठीक है, या फिर आपको नॉलेज नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता। तो आपको एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है अपनी फील्ड में। जो भी करने लगे हैं कि कोई भी फील्ड है कि हम ये काम स्टार्ट करने लगे हैं, हम इसका प्रोडक्ट है, कुछ भी है, हमने सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे लोगों को, तो हमने मार्केट में इन कैसे होना है, तो इसके लाइफ को फर्द कर सकते हैं, तो कैसे और कहाँ से कर सकते हैं, और हमारे लॉसेस वगैरह जो हैं वो क्या होंगे, कहाँ से हमें नुकसान हो सकता है। तो नॉलेज बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके अलावा फ्रेश जॉब वाले जो फ्रेश जॉबर हैं हमारे भाई, ठीक है, ऑफ कोर्स यहाँ पे जो भी आता है उसके गोल या ख्वाब तो हमारे बड़े बड़े होते ही हैं, ठीक है, अल्लाह सबके ख्वाब पूरे करे। तो कोई भी फील्ड है यार, फील्ड कोई भी अच्छी या बुरी नहीं होती है, ठीक है, फील्ड सब अच्छी है, लेकिन आप अपना देखें कि आपकी दिलचस्पी किस में है, इंटरेस्ट किस में है, आप किसमें ज़्यादा अच्छे से लाइक एडजस्ट हो सकते हैं या अपना बेस्ट दे सकते हैं, तो उसको आप चूज़ करें। बाकी मेन थिंग जो है नेकनियती के साथ काम करें, ठीक है, किसी को चीटिंग या किसी से फ्रॉड वगैरह की नीयत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप दिल से मेहनत करें, आपके जो है गोल्स जो हैं वो अच्छे होने चाहिए, तो अल्लाह पाक आपकी मदद करते हैं। और आपको समझ भी नहीं आती है कसम से अल्लाह पाक ने कैसे आपके लिए रास्ते खोल दिया। उसके लिए आपका गोल अच्छा होना चाहिए, नेक नीयत होनी चाहिए। एग्जैक्टली, मेन थिंग आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। मैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए या अल्लाह ये मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप, और मेन थिंग हिम्मत नहीं आनी चाहिए। ये नहीं कि मैं 6 महीने साल हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो पीछे आपको 20 आपके दोस्त मिलेंगे, बोलेंगे कि भाई ये किस जगह पे फंस गए हो, ये हो गया, वो हो गया। आप साल 2 साल आपने एक फील्ड में काम किया या आपने उसको, ठीक है, हार्ड वर्क किया है, उसके बाद आप उसको छोड़ देंगे तो आपको 2 साल वट जो भी आपने टाइम स्पेंड किया है वो जीरो हो गया। आप अगेन नई फील्ड में गए, इट मींस कि आपने अगेन जीरो से स्टार्ट किया, ठीक है, तो उसकी क्या गारंटी है कि आप उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे, बिल्कुल, ठीक है। थोड़ा सा सोच समझ के अपनी फील्ड सेलेक्ट करें, और जो भी करें फिर आपको डिसीजन मेकर होना चाहिए। आपने जो भी शुरू किया फिर अल्लाह का नाम लेके उसको मेहनत से दिल से करें, ठीक है। अल्लाह पाक की वो ज़ात राज़िक है यार, वो देने वाली है और वही मदद करने वाली है। अपनी नीयत एंड मेहनत आपकी खालिस होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू।